सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप रोज़ अपने दैनिक जीवन में अपने चारों तरफ कुछ देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल फल, पानी, पहाड़, सागर, पक्षी, आसमान, यानी अनेक चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में हमें दिखाई देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? समझ में आया ना क्या प्रश्न है? जो सब हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चलो हम अब बता देते हैं कि इसे हम प्रकृति कहते हैं, है ना? इसे हम प्रकृति कहते हैं। तो बच्चों, आप जानते हैं कि सूर्य हमें मुफ्त में रश्मि देती है, पेड़ पौधे हमें हवा देते हैं, खाना देते हैं, बादल हमें बारिश देते हैं, पर इनके बदले में क्या हमसे कुछ उन्होंने कभी कुछ मांगा है? नहीं ना? नहीं, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए अनमोल वरदान स्वरूप है। समझ में आया प्रकृति हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एक अनमोल वरदान स्वरूप है। बस इसी प्रकृति के आधार पर आज मैं 8वीं कक्षा के नई हिंदी भारती किताब से सोहनलाल द्विवेदी के रचित प्रकृति के संदेश आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो फिर आइए पहले माननीय द्विवेदी जी के बारे में कुछ उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। द्विवेदी जी सन 4 मार्च 1906 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में जन्म हुए थे। उनको राष्ट्र कवि से भी जाना जाता है। उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, शिशु भारती, बाल भारती, विश्वपान आदि। श्री द्विवेदी जी का निधन हुआ था 1 मार्च 1988 ईस्वी को। ठीक है। तो फिर अब आइए अपनी अपनी किताबों को निकालिए और सोहनलाल द्विवेदी जी के प्रकृति के संदेश कविता को आज हम पढ़ेंगे और पढ़ते समय इसे अच्छी तरह से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, प्रकृति का संदेश। सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। ठीक है। पर्वत मतलब पर्वत का अर्थ है पहाड़। शीश का अर्थ है सिर, यानी पर्वत हमें प्रेरणा देता है। क्या देता है? पर्वत हमें प्रेरणा देता है कि मैं जिस तरह सिर उठाकर खड़ा हूँ उसी तरह तुम ऐसा कुछ कर्म करो कि शीश उठाकर तुम जीवित रह सको, यानी तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे कर्मों को याद कर सभी प्रोत्साहन दे सकें। ठीक है। अब सागर क्या कहता है? सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर अर्थात सागर शब्द का अर्थ है समुद्र, गहराई अर्थ है गहरापन, यानी सागर कहता है मेरे विशाल हृदय की तरह तुम अपने हृदय भी विशाल कर अपना परिचय इस जगत में दो। यानी वो प्रेरणा देता है कि मैं जिस तरह अपनी गहराई लेकर, अपनी विशाल हृदय लेकर अपना कर्म करता हूँ, उसी तरह तुम भी अपना हृदय विशाल कर अपना कर्म करते चलो। ठीक है। दूसरे पंक्ति में पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी यानी धरती, वसुधा माँ। धैर्य का अर्थ है धैर्यशील, यानी धीरज। पृथ्वी कहती है कि तुम्हें कभी भी धीरज को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पृथ्वी के ऊपर हम खेलते हैं, पृथ्वी को गड्ढा करते हैं, पृथ्वी को हम हर तकलीफ देते हैं, पर पृथ्वी कभी भी उफ तक नहीं करती है, यानी पृथ्वी धैर्यशील है। तो वो प्रेरणा देती है कि मैं जिस तरह धैर्य रखकर अपना काम करती हूँ, तुम भी उसी तरह अपने सिर को ऊंचा रखकर, धैर्य रखकर काम करते वक्त अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो।
ठीक है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ अर्थ है आसमान। क्या कहता है आसमान? नभ कहता है फैलो इतना। नभ यानी आसमान चारों तरफ फैला हुआ है। वो क्या कहता है? मैं जैसे फैलकर सारे संसार को ढक लिया हूँ, उसी तरह तुम अपने विचारों से, अच्छे कर्मों से सारे संसार को अपने वश में कर लो। ठीक है। नभ कहता है क्या? जिस तरह मैं सारे संसार को ढक लिया हूँ, उसी तरह तुम भी अपने कर्म और विचारों से सारे संसार को ढक लो। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तरल अर्थात है लहरें, तरंग अर्थ है लहरें। यानी सागर की लहरें हमें कहती है, सागर की लहरें हमें प्रेरणा देती है, समझाती है। क्या समझाती है? कि जैसे मैं ऊंचा उठती हूँ, गिरती हूँ, फिर ऊंचा उठती हूँ, फिर गिरती हूँ, उसी तरह जीवन के इस नाप तोल जिंदगी में तुम अपने जीवन को मेरी तरह लेकर आगे बढ़ते जाओ। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यानी तू, मृदुल अर्थ है कोमल, उमंग अर्थ है आनंद या उल्लास या खुशी। तो सागर की तरंग कहती है भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो सागर की तरंग हमें क्या कहती है? कि जीवन में कोमलता लेकर, आनंद को लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। तो पर्वत ने क्या कहा? कि शीश उठाकर हमेशा रहो। और सागर क्या कहता है? कि तुम हमेशा मेरी तरह विशाल हृदय बनकर आगे चलो। पृथ्वी क्या कहती है? धैर्य को कभी मत छोड़ो। नभ क्या कहता है? कि मेरी तरह तुम चारों तरफ फैल जाओ। तरल तरंग क्या कहता है? यानी सागर की लहरें क्या कहती है? कि तुम हमेशा कोमल की भावनाओं से अपने जीवन में आनंद और उल्लास के साथ मेरी तरह गिर गिर कर, उठ उठ कर आगे बढ़ते रहो। ठीक है। तो बच्चों, इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसे लिख लीजिए। ठीक है। तो ये रहा प्रकृति का संदेश का अर्थ और व्याख्या। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं अगली बार पूरी कुशल और मंगल के साथ। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।